हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से भूकंपीय तरंगों की जानकारी दे रहा हूँ। भूकंपीय तरंगें, अगर हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की, तो भूकंपीय तरंगें सामान्यतः हम जानते हैं कि 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इनमें एक है पी तरंग है, ठीक है, एक अपने पास एस तरंग है, एक अपने पास एल तरंग है। कौन कौन सी हो गई? पी हो गई, एस हो गई और एल हो गई, ठीक है। ये हमारी 3 तरंगे हैं। अब इन पी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। एस को हम सेकेंडरी कहते हैं और एल को लॉन्ग डिस्टेंस, सर्वाधिक दूरी तय किए जाने के कारण इनको हम एल कहते हैं। अब ये तरंगे वास्तव में किस जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में इनका प्रोपगेशन होता है, हम उनकी बात करते हैं। इनका मोशन किस दिशा में होता है, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम देखो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहले जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास पी वेव है, ठीक है। पी वेव की हमने बात की थी कि पी वेव जो होती हैं वो आगे और पीछे, आगे और पीछे क्या करती हैं? धक्का देती हैं, आगे और पीछे यूँ चलती हैं, है ना, आगे और पीछे, ठीक है। जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है, अभी मैं इसको एनिमेट करूँगा तो आपको ये यूँ डायरेक्ट होते हुए नज़र आएंगी, आगे और पीछे डायरेक्ट होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। अभी देखते हैं हम किस प्रकार से इनका डायरेक्शन रहता है। ये देखो, ये इनका डायरेक्शन है, नज़र आ रहा है आपको? देख, अगर आप ध्यान रखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको इनका डायरेक्शन दिख रहा होगा। देखो, एक बार ये इस रूप में मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है। हम इसको एक बार फिर से उसी पे लेके आते हैं, यहाँ से प्ले करते हैं। देखो अब एक बार तो इसका जो मूवमेंट है वो आपको नज़र आया, किस रूप में नज़र आया? ऐसे, ठीक है, यूँ नज़र आया। और एक बार इसका मूवमेंट यूँ नज़र आया हमें, है ना। देखो, ये इस यूँ एंगल बनाते हुए इसका मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो होती है तरंगे, ये क्या होती हैं? आगे और पीछे दबाव डालते हुए चलती हैं। कौन सी तरंगे? पी तरंगे आगे और पीछे दबाव डालते हुए चलती हैं। और बस इसी वजह से हम इनको कंप्रेशर वेव भी कहते हैं। इस डायग्राम में आप दोबारा देख सकते हैं ये किस प्रकार आगे और पीछे दबाव डाल रही हैं। देखो, ध्यान से देखो, आगे पीछे, आगे पीछे। तो इस प्रकार की जो तरंगें होती हैं, इन तरंगों को हम कौन सी तरंग कहते हैं? पी तरंग, राइट। अब इसके बाद हम एस तरंगों को जानेंगे। अच्छे से इनकी डायरेक्शन आप देख लेना, इससे बेहतर आप डायरेक्शन यानी पी तरंगों या भूकंपीय तरंगों को नहीं समझ पाएंगे। देखो, एस तरंगे हमारे सामने हैं। एस तरंगे जिस प्रकार मूव कर रही हैं, अगर हम उन एस तरंगों को देखते हैं तो हमारी एस तरंगे जिगजैग होती नज़र आ रही हैं, यूँ, ठीक है। एस तरंगे हमें जिगजैग होती नज़र आ रही हैं। अब एस तरंगों की खास बात क्या है? एस तरंगों की खास बात यह है कि ये ऊपर और नीचे दबाव डालते हुए चलती हैं, ऊपर और नीचे दबाव डालते हुए चलती हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे किस प्रकार दबाव डालती हैं, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारी जो तरंगें होती हैं, ये देखो कैसे ऊपर नीचे दबाव डाल रही हैं। ये दबाव हो गया नीचे, दिख पा रहा है, ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, फिर से ऊपर, ठीक है। और आगे पीछे दबाव डाले जाने की वजह से ही, आगे पीछे दबाव डाले जाने की वजह से ही इनको हम विध्वंसकारी तरंगे कहते हैं। जब ये नीचे की ओर दबाव डालेगी तो क्या बन जाएंगे? गर्त बन जाएंगे। और जब ये ऊपर की ओर दबाव डालेगी तो क्या बन जाएंगे? उभार बनेंगे। ऊपर की ओर दबाव डालने की वजह से उभार बनते हैं और नीचे की ओर भार डालने पर ये गर्त बन जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो उभार और गर्त ये बन जाएंगे जब हमारी एस तरंगे गति करेंगी। अब देखते हैं एक बार हम एस तरंगों का जो मूवमेंट है वो कैसा है। ये देखो, ठीक है। एस तरंगों के मूवमेंट को एक बार फिर से हम देखते हैं। ये एस तरंगों का मूवमेंट हमें नज़र आएगा। देखिए,
ये देखो उभार डालते हुए, है ना। तो इस प्रकार से चलती हैं एस तरंगें, ठीक है। अब हम इसके बाद एल तरंगों के बारे में जानेंगे। एल तरंगों को हम कौन सी तरंग कहते हैं? विध्वंसकारी। एस तरंगों को आप अच्छे से देख लीजिए, ये लाइफ टाइम आप याद रखना, और वीडियो आपके पास ही रहेगा, आप इसको फिर से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लव तरंगों की, है ना। लव तरंगे, लव तरंगे जब आप देखोगे तो लव तरंगों का जो मोमेंट है, या जो इनका प्रवाह है, इनका जो मोशन है, गति का, वो देखो किस तरह से है, आपको नज़र आ रहा होगा। वो ऐसे है, एल के विपरीत यूँ है, इस प्रकार से आगे पीछे यूँ जा रही है ये, है ना। ऊपर नीचे नहीं है, दाएं बाएं दाएं बाएं, इनका जो मोमेंटम है वो कैसा नज़र आ रहा है? दाएं बाएं, है ना। ये ध्यान रखें। दोबारा देखें इसको, मतलब एक बार देखो ये इधर मूव कर गई, फिर इधर गई है, फिर इधर आई है, फिर इधर गई है, फिर इधर गई है। तो इस तरह से ये तरंगे क्या हैं? मूव करती हैं। तो इनका जो दाएं बाएं का मोमेंटम है, और बस इसी वजह से ये जो एल तरंगे होती हैं ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। एल तरंगों को ही हम क्या कहते हैं? विनाशकारी कहते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी। ये सर्वाधिक धीमी गति से तो चलती हैं, लेकिन ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, ये देखो, ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं, है ना। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं, कौन सी हैं? इनको हम कहते हैं एल तरंग, ठीक है। एल तरंग का अगर विस्तार आप देखोगे तो एल तरंग आपको नज़र आ रही हैं। एल तरंगे देखो डायग्राम में, एक बार हम एरो बना के देखते हैं। एक बार इसका मूव इधर हुआ है, एक बार इधर मूव किया है, फिर एक बार इधर है, फिर एक बार इधर है, फिर एक बार इधर है। तो इस तरह से ये तरंगे क्या करती हैं? मूव करती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये जो तरंगे होती हैं ये क्या होती हैं? सर्वाधिक विध्वंसकारी तरंगे होती हैं। आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव का मतलब है ये वीडियो आपके पास ही रहेगा। एक्चुअल में आप अब क्या कर सकते हैं? इन वीडियो को अच्छे से देख के आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है आपके पास, ये आप इनको तुरंत आप नोट्स बनाते जाइए। इसका जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को आप नोट्स में बनाएं, और मैं आपको ये बहुत बेहतर जो डीप होता है, ये डीप तक मैं आपको लेके जा रहा हूँ। इसमें आपका जो कोई भी क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने के कोई भी चांस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, एक बार कंटिन्यू हम इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद हम हमारा स्टॉप करते हैं। आप शांति से इसको देखिए एक बार। मैं नहीं बोलूँगा, आप शांति से देखिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।